Good morning, students. In today's class, we will discuss about properties of scalar triple product. Okay. Properties of scalar triple product. Scalar triple product. तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपसे क्या कहती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट चेंज्ड. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और आप सभी को याद हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप इस तरीके से डिनोट करते थे. ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता था किस किस का, तीन वेक्टर ए और सी का. क्या कहता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट चेंज्ड if the cyclic order of the vectors is maintained and change its value in sign only if two are interchangeable. ध्यान से देखो, ये आपसे कहना क्या चाह रहा है. इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज होगा. अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, देखो ये आपसे कहना चाह रही है, जैसे आपने पढ़ा था साइक्लिक ऑर्डर, एक वर्ड आया सबसे पहले, आप साइक्लिक ऑर्डर को मेंशन करते हैं. देखो साइक्लिक ऑर्डर में बेसिकली आपसे कहना क्या चाह रहा है, आपको तीन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दे रखे हैं. इनका साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये है कि आप ए वेक्टर पहले लिखो, फिर उसके बाद बी वेक्टर और फिर सी वेक्टर लिखो, बात एक ही है. या फिर आपने यहाँ पर ए लिखा था, अब यहाँ पर क्या लिख लो, बी लिख लो, फिर बी के बाद क्या आता है सी, और ये क्या हो गया, ये आपका ए हो गया. इसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर सी लिखते हो तो ये सी के बाद क्या आता है ए वेक्टर, ए के बाद क्या आता है बी वेक्टर. बेसिकली आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 5 टर्म लिख लो. तो यहाँ से क्या हो गया आपका ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी. ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, तीनों की इक्वल होती है. ये वैल्यू आपस में इक्वल होती है. साइक्लिक ऑर्डर मतलब ये जैसे अल्फ़ाबेटिकली कंटिन्यूस सीक्वेंस हुई, पहले अगर आप पहला वेक्टर ले रहे हो उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड. अगर आप सेकंड से स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट. अगर थर्ड वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हो थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड. तो ये आपसे कहना चाह रहा है साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये आपका साइक्लिक ऑर्डर हो गया. और ये कहता है इन तीनों की वैल्यू इंटरचेंज नहीं होती, मतलब इन तीनों की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है. नेक्स्ट पॉइंट से क्या कह रहा है, एंड चेंज इट्स वैल्यू इन साइन ओनली इफ टू आर इंटरचेंज. अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि वैल्यू चेंज होगी, और वो चेंज भी किस में होगा, सिर्फ साइन के अंदर चेंज होगा और किसी चीज़ के अंदर चेंज नहीं होगा. मतलब न्यूमेरिकली डज नॉट चेंज, ओनली इट्स साइन इज चेंज. अच्छा, अब साइन कब चेंज होगा, जब किन्हीं भी दो वेक्टर को आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो. दैट मीन्स आपको यहाँ पर वेक्टर वैल्यू दे रखी थी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू. सपोज कोई भी एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी एम आती है, इसकी वैल्यू कितनी है, एम है. तो अगर हम इन दोनों में से किन्हीं भी दो वेक्टर को आप इंटरचेंज कर दो, किन्हीं भी दो वेक्टर्स मतलब मैं सपोज यहाँ पर ए फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकंड पोजीशन पे है, तो बी को मैं फर्स्ट पोजीशन पे लिख दूँ, ए को सेकंड पे लिख दूँ. तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. और चेंज किस में होगा,
साइन में चेंज होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, नो डाउट नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके ठीक है, आपने किन्हीं दो को इंटरचेंज किया। यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड को किया, मैं फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट और थर्ड को करते हैं, तो यहाँ पर मैं देखा ए फर्स्ट पोजीशन पे आपका, सी थर्ड पोजीशन पे, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो सी की जगह ए और ए की जगह सी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर ये दो इंटरचेंज तो यहाँ पर प्लस एम था, तो यहाँ पर माइनस एम हो जाएगा। आपको यही बात बोली गई है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू इंटरचेंज रहती है जब उनको आप साइक्लिक ऑर्डर में मेंटेन करते हो। सेकंड थिंग, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर को आप इंटरचेंज कर देते हो तो चेंज होता है, और वो चेंज सिर्फ साइन में चेंज होता है, मतलब न्यूमेरिकली वो क्वांटिटी सेम रहती है। ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी आपको कह रहा है कि द डॉट एंड क्रॉस इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड। द डॉट एंड क्रॉस in a scalar triple product, in a scalar triple product can be interchanged. That means a vector dot b क्रॉस c है, आपको एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आपको पता है। ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का क्रॉस करना है और थर्ड वेक्टर को उनसे डॉट करना है। ठीक है, तो ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो ये कहता है, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बोलोगे कैसे आप, कि लास्ट दो वेक्टर का क्रॉस किया और उन जो क्रॉस उनसे पहले किस वेक्टर के साथ डॉट किया। अच्छा, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, यहाँ पर आपने लास्ट दो वेक्टर का क्या कर क्रॉस कर रहे हो। अगर मैं पहले दो वेक्टर का क्या कर दूँ, क्रॉस कर दूँ, और उनको किसके साथ डॉट कर दूँ, थर्ड वेक्टर के साथ, दैट इज ये वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में आ रहा है कि भाई अगर आपको दो वेक्टर क्रॉस में दे रखे हैं और एक वेक्टर डॉट में दे रखा है, तो बस आपको और कुछ चेंज नहीं करना, उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है, सिंपल आपको ब्रैकेट इंटरचेंज कर देने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बी और सी पे ब्रैकेट है, तो सी को ब्रैकेट से बाहर रख लिया, तो ए और बी ब्रैकेट में चले गए। अब ए और बी के साथ मतलब आपको डॉट दिख रहा है, उनकी जगह क्रॉस कर दो, क्रॉस की जगह डॉट कर दो। ये बात कह रही है सेकेंड प्रॉपर्टी, याद हो गई होगी आपको। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपसे क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो when two of the three vector are equal। ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं और उन तीन वेक्टर में दो वेक्टर क्या है, इक्वल है। आपसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, तो नो डाउट वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। प्रूफ क्लियर है। आप सभी को पता था कि भाई आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बोल दो, या ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी बोल दो, बात एक ही है सेकेंड प्रॉपर्टी से। और उसकी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और इसको आप इस तरीके से लिखते हो, लार्ज ब्रैकेट के अंदर, इनके बीच में कॉमा नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना।
को आपने पढ़ा था, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्म ये होता है डिटरमिनेंट फॉर्म का, A1 A2 A3, B1 B2 और B3 और C1 C2 C3। अगर आपको पता है कि दो वेक्टर इक्वल हो गए तो यहाँ पर इस डिटरमिनेंट में दो रो क्या हो गए, इक्वल। और जो आपको पता है कि अगर दो रो इक्वल हो जाती है तो वो कितने इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से क्या कह रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर आर पैरेलल। कि अगर तीन में से दो वेक्टर क्या हो जाते हैं आपके पैरेलल हो जाते हैं तो भी ये क्या होगी, इक्वल होगी। सॉरी, इस वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है किसकी, सी वेक्टर की, तो आपको पता है कि जो बी वेक्टर होगा वो m टाइम्स सी वेक्टर होगा, जहाँ पर m क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, MC1 MC2 MC3। तो यहाँ से आगे m कॉमन आ जाएगा सेकेंड रो से, और सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टी थी ट्रिपल प्रोडक्ट की। ओके, कल इसका थोड़ा बेसिक और रह गया है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।